ओके गाइज, आज हम लोग क्लास 9th के साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग जाने कि ये सराउंडिंग मतलब होता क्या है। तो जो भी कुछ जो आपके आसपास है, जो भी आप आसपास से घिरे हो, वो सारा चीज सराउंडिंग के अंतर्गत आता है। जैसे सपोज कर लो कि आप कहीं एक क्लास में खड़े हो और आपके आसपास डेस्क है, बेंच है, कुछ आपके फ्रेंड्स होंगे। तो यहाँ नॉन लिविंग लिविंग थिंग जो भी आता है ये सब सराउंडिंग के अंदर आता है। अब हम लोग जानते हैं कि मैटर क्या है। तो मैटर उसे कहते हैं जिसका कुछ मास हो, जो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे। ऐसे कोई भी जो भी सब्सटेंस होंगे इसको हम लोग मैटर कहते हैं, जिसके अंदर हम लोग एयर, वाटर, शुगर एक्सेट्रा ये सब चीज लाते हैं। अब वाटर की ही बात अगर हम लोग करें तो वाटर को हम लोग अगर किसी भी कंटेनर में, किसी ग्लास में अगर डालें तो ग्लास के अंदर जितना स्पेस है वो स्पेस को वाटर ऑक्यूपाई कर लेता है, और ऑक्यूपाई करने के बाद उसका कुछ मास सर्टेन बनता है। तो ऐसा जो भी आपका सब्सटेंस है उसको हम लोग मैटर कहते हैं। जो इसका डिफिनेशन दिया हुआ है कि मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज ए स्पेस एंड हैज सम मास दैट इज कॉल्ड मैटर। तो एयर हो, वाटर हो, शुगर हो, कुछ भी आपके आजू बाजू में जो भी आपके आसपास होता है, आपके सराउंडिंग जिससे आप घिरे हो, दैट इज कॉल्ड मैटर। तो इस इन्वायरमेंट के अंदर अगर हम लोग देखें तो हम लोग काफी चीजों से सराउंड हुए हुए रहते हैं। और वो जो हम लोग के इन्वायरमेंट में जो सराउंडिंग हम लोग का है, जिसके अंदर हम लोग आते हैं, ये सब मैटर है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर पहले के समय में जो फिलोसफर लोग होते थे, काफी पहले के समय की बात है, एंशियंट अगर हम लोग कहें, एंशियंट मतलब होता ही है ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल। तो एंशियंट के समय में अगर देखें तो उस समय जो फिलोसफर थे वो मैटर को 5 एलिमेंट्स में क्लासिफाई किए थे। 5 एलिमेंट्स जिसका नाम दिया गया पंच तत्व। पंच का मतलब ही हो गया 5 और तत्व जिसे हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। वो जो पंच तत्व पहले के फिलोसफर ने क्लासिफाई किया था मैटर को, वो है एयर, फायर, अर्थ, वाटर एंड स्काई। बट जैसे जैसे समय आगे आया, साइंस का मॉडिफिकेशन हुआ, उसके अनुसार ये देखा गया कि मैटर को और अच्छे तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता था, जिसमें प्रेजेंट के फॉर्म में अगर अभी हम लोग देखें तो मैटर को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में अगर देखते हैं तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में बोला गया है कि इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर क्लासिफाई किया गया उसे फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर लाया गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब ये कि जिसका एक्सटर्नल फीचर में सिर्फ चेंज दिखता हो। लाइक अगर हम लोग बात करें कि वाटर आइस के फॉर्म में भी होता है और वाटर लिक्विड के फॉर्म में भी होता है, वाटर गैस के फॉर्म में भी होता है। तो ये सब इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है। लाइक शेप जिसका चेंज हो जाए, जिसका हार्डनेस चेक कर सके, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड है सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। लेकिन अगर केमिकल क्लासिफिकेशन में अगर हम लोग आते हैं तो इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। दैट मीन्स वाटर, जैसे हम लोगों ने ऊपर एग्जाम्पल दिया है वाटर का, वाटर जिसका फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे
H2O, जिसका फॉर्मूला होता है H2O। तो ये H2O को अगर हम लोग चेक करते हैं तो इसमें अगर केमिकली कंपोजिशन अगर देखा जाए, क्योंकि H2O भी एक मैटर है, तो केमिकल कंपोजिशन देखा जाए तो इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों मिलकर आपको वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो केमिकली कंपोजिशन अगर चेक करें इसका, तो ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कंबाइंड होने के बाद तब जाकर ये H2O का फॉर्मेशन करता है। दिस इज कॉल्ड केमिकल कंपोजिशन। और जो भी केमिकल कंपोजिशंस के थ्रू मैटर को बताता है उसी को हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। फिर से एक बार हम लोग प्रेजेंट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को देखते हैं। प्रेजेंट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को दो पार्ट्स में बांटा गया, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन जिसमें सिर्फ शेप के ऊपर डिपेंड हो, साइज के ऊपर डिपेंड हो, अदरवाइज उसका हार्डनेस चेक कर पाए, ये सब जो भी हम लोग चेक करते हैं ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो फिजिकल क्लासिफिकेशन को बताता है। जबकि केमिकल क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो केमिकल क्लासिफिकेशन केमिकल कंपोजिशंस के ऊपर डिपेंड करता है जो मैटर होता है। जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है H2O, तो H2O का केमिकल कंपोजिशन में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दो एलिमेंट्स के कंपोजिशन से बना हुआ है, इसलिए ये केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर के अंदर आता है। ओके गाइज, अभी हम लोग वो क्लास जो कर रहे थे अभी जस्ट हम लोग पीछे फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में जाने। अब हम लोग जानते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ ए पार्टिकल्स, यानी कि जो मैटर्स बना है वो किससे बना हुआ है। तो वो जो मैटर है वो पार्टिकल के थ्रू बना है, इसलिए टॉपिक बनाया गया कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के थ्रू मैटर का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये देखना है कि ये पार्टिकल्स के थ्रू मैटर जो बना है वो होता क्या है। तो हम लोगों ने लिखा कि द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर सो स्मॉल, दैट मीन्स वो पार्टिकल्स है जो मैटर बनाता है वो पार्टिकल्स काफी काफी छोटा होता है, दैट इज कॉल्ड टीनी पार्टिकल्स भी हम लोग कहते हैं। एंड दैट वी कैन नॉट सी देम विथ ए हाई पावर माइक्रोस्कोप। इसको हाई पावर माइक्रोस्कोप के थ्रू भी इस टीनी पार्टिकल्स को, जिसका साइज शेप इतना ज्यादा छोटा है जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, तो ये पार्टिकल्स हो क्या सकता है। तो द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर एटम्स हो सकता है, अदरवाइज मॉलिक्यूल्स हो सकता है। तो ये जो मैटर पार्टिकल्स के थ्रू बना हुआ है वो पार्टिकल्स एटम्स हो सकता है, अदरवाइज मॉलिक्यूल्स हो सकता है। फिर से एक बार रिपीट कर ले हम लोग इसको कि मैटर किस चीज से बना हुआ है, तो वो पार्टिकल्स के थ्रू बना हुआ है। और पार्टिकल्स इतना छोटा होता है, काफी टीनी होता है पार्टिकल्स, जिसको हम लोग पावरफुल माइक्रोस्कोप के थ्रू भी देख नहीं सकते हैं। ये जो पार्टिकल्स है जिसके थ्रू मैटर का फॉर्मेशन हुआ है वो पार्टिकल्स एटम्स के फॉर्म में हो सकता है, अदरवाइज मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हो सकता है। तो अब ये जाने कि आखिर ये पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम सामने यहां पर दिखा रहे हैं। इस कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लेन कर कर देखेंगे कि सही में जो ये एक्टिविटी है वो मैटर्स के अंदर होता है या नहीं होता है। तो पहला एक्टिविटी जो है आपका
कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। जो हम लोग ऊपर अभी लिख रहे थे कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, मतलब कि मैटर जो पार्टिकल्स के थ्रू बना है वो पार्टिकल्स काफी छोटा होता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव शेप स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस, कुछ हैलो स्पेस, खाली जगह होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। दैट मीन्स वो जो पार्टिकल्स है जिससे मैटर का फॉर्मेशन हुआ है वह पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूविंग फॉर्म में होता है। अब यहां पर एक बात कह सकते हैं कि कॉन्स्टेंटली मूविंग, तो जिसमें पार्टिकल्स मूविंग फॉर्म में हो और ज्यादा मूविंग फॉर्म में हो उसे हम लोग काइनेटिक फॉर्म कहते हैं, क्योंकि काइनेटिक फॉर्म ही मूविंग फॉर्म का फॉर्म दिखाता है। एंड लास्ट जो हम लोगों ने 4 लिखा है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर का वो आपस में अट्रैक्शन दिखाते हैं। तो ये सब जो चारों है, ये चार जो हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक देखा, इस चार कैरेक्टरिस्टिक को एक्टिविटी के थ्रू अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे आखिर ये जो है काफी छोटा है, कैसे इसके बीच में स्पेस होता है, कॉन्स्टेंटली कैसे मूव कर रहा है, या एक दूसरे में अट्रैक्ट कैसे कर रहा है पार्टिकल्स आपस में। यहां तक जो भी क्लास आपका हुआ इतने को आप नोट्स के थ्रू अच्छे से लिख लोगे। लिखने के बाद जहां तक का क्लास है आप इतने के बीच से ही अपने क्वेश्चंस को करोगे। उसी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर या पॉसिबल हुआ तो चैटिंग कर बताया जा सकता है।